स्वागत है आप लोगों का फिर से एक हमारे नए वीडियोस में। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके बनाने का फार्मूला है बाज या बर का प्रयोग बाज, ही, सी, इट या किसी के नेम या सिंगुलर आई के साथ, बर, यू, वी, दे, प्लूरल आल के साथ। इसके बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरी मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से चल रही थी, माई मोटरसाइकिल वॉज रनिंग एट फुल स्पीड। रात में कुत्ते भौंक रहे थे, डॉग्स वर बार्किंग एट नाइट। मैं तुम्हें बुला रही थी, आई वॉज कॉलिंग यू। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक। वे लोग वीडियो गेम खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग वीडियो गेम्स। बच्चे स्कूल जा रहे थे, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम। श्रेया एक मधुर गाना गा रही थी, श्रेया वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। रूल नंबर 1, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आई के साथ बाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। इसके एग्जांपल हम आपको ऊपर समझा चुके हैं। रूल नंबर 2, यू, वी, दे, प्लूरल आल के साथ बर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। इसके भी एग्जांपल आपको ऊपर सिखा चुके हैं। दूसरे प्रकार के सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो होते हैं निषेधात्मक वाक्य, या इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसे इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बनाने का फार्मूला है बाज या बर का प्रयोग बाज, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आई के साथ, बर, यू, वी, दे, आल प्लूरल के साथ लगाते हैं। इसके बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस नॉट प्लस आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट वेरेंट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में से एक फार्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल, वह मेरी बात नहीं सुन रहा था, ही वाजंट लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम मेरे साथ बाजार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट विद मी। तुम बात नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट टॉकिंग। वह मेरे घर नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग टू माई हाउस। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। रूही गाना नहीं गा रही थी, रूही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह एक किताब नहीं खरीद रहा था, ही वॉज नॉट बाइंग अ बुक। आदिक पेड़ से नहीं कूद रहा था, आदिक वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम द ट्री। रूल निगेटिव सेंटेंस में वाज या बर के बाद नॉट लगाते हैं। तीसरे प्रकार का हमारे जो वाक्य हैं वो है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बनाने का फार्मूला बाज या बर का प्रयोग बाज, ही, सी, इट या किसी के नेम या सिंगुलर आई के साथ, बर, यू, वी, दे, आल प्लूरल के साथ जोड़ते हैं। इसके बनाने का फार्मूला बाज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो है बाज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कल एक फिल्म देख रहे थे, वर यू वॉचिंग अ मूवी एस्टरडे। क्या मैं झूठ बोल रहा था, वाज आई टेलिंग अ लाई। क्या हम बाजार जा रहे थे, वर वी गोइंग टू मार्केट। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, वाजंट आई गोइंग विद यू और वाज आई नॉट गोइंग विद यू, दोनों सही हैं। तुम कमरे में क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग इन द रूम। वह आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा था, वाई वाजंट ही गिविंग यू मनी और वाई वाज ही नॉट गिविंग यू मनी, दोनों सही हैं। कक्षा में कौन सो रहा था, हु वाज स्लीपिंग इन द क्लास। टीचर को धमकी कौन दे रहा था, हु वाज थ्रेटनिंग द टीचर। कितने लड़के मारपीट कर रहे थे, हाउ मैनी बॉय वर फाइटिंग। आप किसके कपड़े खरीद रहे थे, व्हाट क्लॉथ्स वेर यू बाइंग। रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य की शुरुआत में क्या हो तो बाज या बर सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं। इसके एग्जांपल आपको ऊपर समझा चुके हैं। रूल नंबर 2, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। रूल नंबर 3, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले हु उसके बाद वाज या बर लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ऊपर समझा चुके हैं। रूल नंबर 4, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, इसके बिना हमारा सेंटेंस जो है वो अधूरा माना जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग, यूजेज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने की अभिव्यक्ति के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग।
अगर भूतकाल में दो कार्य एक ही समय चल रहे हों तो इसे व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जब मैं अपनी किताब पढ़ रहा था तब उस समय मेरी बहन खेल रही थी। While I was reading my book, my sister was playing. जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो आप सो रहे थे। While I was doing my homework, you were sleeping. वर का प्रयोग वैसे काल्पनिक वाक्य जिनसे कल्पना, इमेजिनेशन या इच्छा, विश का भाव व्यक्त हो तो वर का प्रयोग करते हैं। ऐसे काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड, शी प्रिटेंडेड एज इफ शी वर अ हेरोइन, इफ आई वर अ रिच, इफ आई वर अ बॉय।